दोस्तों, मैं ज़ुबैर अली। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, उसके बाद से ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वो इजराइल के साथ है। यानी कि उन्होंने अपना स्टैंड जो था वो इजराइल के संग दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। जब लोगों ने यह कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को फ़लस्तीन के संग खड़ा होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो लोग अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ही लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इजराइल फ़लस्तीन के मुसलमानों की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है, बावजूद उसके पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है इजराइल का साथ दे रहे हैं। जब ये सारा दृश्य पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने पहुंचा तो पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। जी हाँ, आज ही एक पीएम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा बयान आया है, वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फ़लस्तीन के लिए क्या कहा। क्योंकि अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि वहां पर गाजा के अंदर एक हॉस्पिटल पर जिस तरह से इजराइल ने जो अपना आतंकी हमला किया है, जिसकी चपेट में तकरीबन 500 से 1000 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या बयान दिया वो आप लोगों को सुनवाऊंगा। उससे पहले हम रुख करते हैं हैदराबाद के अंदर से, क्योंकि जगह जगह पर इजराइल के खिलाफ लोग नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हैदराबाद के अंदर से खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। हैदराबाद के लोगों ने गाजा इंडिया विद फ़लस्तीन के साथ एकजुटता दिखाते हुए साइदाबाद में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। आप लोग यहां पर वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने पैरों के नीचे यहां पर इजराइल का जो झंडा है यहां पर बिछाया हुआ है, जमीन पर चिपकाया हुआ है, और ये सब प्रार्थना सभा का आयोजन जो किया गया उस दौरान इस तरह से उन्होंने यहां पर अपना एहतजाज जताया है। और इस तरह से उन्होंने इजराइल के खिलाफ एक अपना जो प्रोटेस्ट है शांतिपूर्वक एक संदेश जो है, जो पैगाम है फ़लस्तीनियों को पहुंचाने की कोशिश की है कि यहाँ पर उन्होंने उनके फ्लैग को जमीन पर इस तरह से रौंद कर लोगों को दिखाया है। अब हम नजर डालते हैं कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है। आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, एबीपी न्यूज की यह खबर है। पीएम मोदी ने फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की बात, कहा मानवीय सहायता जारी रखेंगे, संबंधों पर भी दिया बयान। इस तरह की बात यहां पर कही गई है। एबीपी की ये न्यूज़ है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात की है। उन्होंने महमूद अब्बास से बात की है, राष्ट्रपति से, और उन्होंने कहा है कि हम मानवीय सहायता जारी रखेंगे। इस तरह की बात कही गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। दरअसल पूरी क्या बात है आप लोग यहां पर पढ़िए। पीएम मोदी ने कहा, फ़लस्तीन प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत की। इस दौरान मैंने गाजा के अल-अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। हम फ़लस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेंगे। हमने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की है। उन्होंने कहा, हमने इजराइल फ़लस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। पिछले कुछ सालों में भारत इजराइल के बीच नज़दीकी बढ़ी है। ऐसे में पीएम मोदी के इस बयान को काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है। वहीं पर जो विपक्षी पार्टी है वो अपने तरीके से बयान देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कांग्रेस का जो गठबंधन है इंडिया नाम से, इंडिया का जो समर्थन है पूरी तरह से फ़लस्तीन की तरफ गया है। कि उन्होंने कहा है कि हम इंसानियत को सपोर्ट करेंगे, जो इंसान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा है, जो इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हमें ऐसे किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते जो दूसरे की ज़मीनों को हड़पने का काम करे, या मासूम बच्चों को निशाना बनाए, या मजलूमों को अपना निशाना बनाए। विपक्षी पार्टियों ने क्या कहा आप लोग यहां पर पढ़ सकते हैं। विपक्षी पार्टियां भी सरकार से फ़लस्तीन के साथ खड़े होने की बात कह रही हैं। हमास के हमले के बाद पीएम मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ एकजुटता से खड़े हैं। पीएम मोदी ने हमास के हमले को आतंकी घटना बताया था। इस तरह की बात सामने निकल के आ रही है कि जिस तरह से हमास ने जो हमला इजराइल पर किया था, पीएम नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि वो एक आतंकी हमला था। लेकिन अब इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक की गई है गाजा के अस्पताल पर, जिसमें बेकसूर मासूम बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को मौत की नींद सुला दिया गया, अब उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस तरह का ट्वीट करके वहाँ के महमूद अब्बासी राष्ट्रपति जो हैं उनसे बात की गई है। ये सारी खबर जो है सामने निकल के आ रही है। अब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के महमूद अब्बासी जो राष्ट्रपति उनसे बात की, और जिस तरह से विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी फ़लस्तीन के संग खड़ा होना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। आप लोग ज़रा अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा कि वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी जी को फ़लस्तीन के समर्थन में उतरना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए कि नहीं। बाकी आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को सुनने और देखने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।